हाय एवरीवन, आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आज के सेशन में हम लोग COA कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन को देखेंगे। ये तकरीबन 40 प्लस क्वेश्चन रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर अ सिंगल बीट एरर डिटेक्शन। तो एरर डिटेक्शन के लिए कॉमनली जो मेथड यूज होता है, क्या चेकसम होता है या CRC होता है या बीट पैरिटी बीट्स या हैमिंग कोड या नन ऑफ द एबव। तो फर्स्ट का क्वेश्चन करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि इसके लिए पैरिटी बीट का हम लोग यूज करते हैं। चलिए क्वेश्चन सेकंड, इन इवन पैरिटी द नंबर ऑफ वंस इन अ कोड इंक्लूडिंग द पैरिटी बीट शुड बी। जो ऑड होता है या जीरो होता है या इवन या इक्वल या नन ऑफ द एबव। तो टू का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा आपका इवन होता है। क्वेश्चन थ्री, द मेन लिमिटेशन ऑफ पैरिटी चेकिंग। तो मेन लिमिटेशन क्या होता है पैरिटी चाहिए, क्या इट कम्प्लेक्स होता है या ये जो 2 बिट एरर डिटेक्ट नहीं कर सकता है या एक्सपेंसिव होता है या स्लो होता है या नन ऑफ द एबव होगा। तो थ्री का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा कि ये जो है 2 बिट एरर डिटेक्शन डिटेक्ट नहीं कर सकता, यही लिमिटेशन है। चलिए फोर्थ नंबर, द विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरली यूज इन अ इंटरनेट प्रोटोकॉल फॉर एरर डिटेक्शन। तो हैमिंग कोड या पैरिटी या चेकसम या CRC या नॉन ऑफ द एबव। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि चेकसम का प्राइमरी एरर डिटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। फिफ्थ नंबर, द विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड एड्स द ऑल डेटा बाइट्स टू डिटेक्ट एरर्स। तो इनमें से कौन सा मेथड जो है जो आपका डेटा बाइट को डिटेक्ट करने में, एरर को डिटेक्ट करने में यूज होता है। तो क्या चेकसम होता है, पैरिटी बीट, ग्रे कोड, एक्सॉर या नन ऑफ द एबव। तो फिफ्थ का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा चेकसम को यूज करते हैं। क्वेश्चन सिक्स, द मेन गोल ऑफ एरर डिटेक्शन। तो या रिमूव एरर्स, आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एरर या रिकंस्ट्रक्ट मैसेज या इंक्रिप्ट द मैसेज या नॉन ऑफ द एबव। तो सिक्स का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ एन एरर। क्वेश्चन सेवन, द विच मेथड कैन डिटेक्ट द बर्स्ट एरर मोर इफेक्टिवली। तो चेकसम, पैरिटी, एक्सेस 3 या बाइनरी टू ग्रे या मोर नॉन ऑफ द एबव। तो सेवन का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा चेकसम। कुछ यहाँ पे एरर करेक्शन और हैमिंग कोड पे क्वेश्चन डाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, द हैमिंग कोड कैन करेक्ट हाउ मेनी बीट एट टाइम। तो एक समय में आपका कितने बीट को करेक्ट करता है हैमिंग कोड, क्या 1 बीट करता है, 2 बीट, 4 बीट या एनी नंबर ऑफ बीट को चेक कर सकता है या नॉन ऑफ द इनमें से कोई नहीं होगा। तो 8 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि सिर्फ 1 टाइम में एक ही बीट को चेक करेगा, करेक्ट करेगा, राइट। क्वेश्चन नंबर 9, द मिनिमाइज नंबर ऑफ पैरिटी बीट रिक्वायर्ड टू करेक्ट 4 बीट मैसेज इन अ हैमिंग कोड, या 1, 2, 3 एंड 4 या नन ऑफ द एबव। 9 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि 3 नंबर ऑफ बीट्स जो है रिक्वायर होता है 4 बीट मैसेज को हैमिंग कोड में, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, द हैमिंग कोड डिटेक्ट ऑल एंड करेक्ट एरर बाय यूजिंग। तो हैमिंग कोड जो है डिटेक्ट करने के लिए हम लोग जो कन्वर्ट करते हैं एरर में, किसका यूज करते हैं, कौन सा ऑपरेशन यूज होता है, बेसिकली एंड ऑपरेशन होता है या एक्सॉर ऑपरेशन होता है, रिडंडेंट होता है पैरिटी बीट या सम ऑफ बीट्स होता है। तो 10 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि रिडंडेंट पैरिटी बीट का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन 11, द हैमिंग कोड जो है आपका 7-4 द कोड रिप्रेजेंट करता है 4 पैरिटी बीट, 3 डेटा बीट्स या 4 डेटा बीट, 3 पैरिटी बीट या 7 बीट और 4 पैरिटी बीट्स या ऑल डेटा बीट्स एंड नॉन ऑफ द एबव। तो 11 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि हम लोग 4 बीट जो है डेटा बीट यूज करते हैं, 3 जो है पैरिटी बीट यूज करते हैं। अगर रेशियो आपका 4:7 हो, 7:4 हैमिंग कोड का हो, तो रिप्रेजेंट ऐसे हम लोग करेंगे कि आपका इसमें से 4 बीट जो होता है डेटा होता है, डेटा बीट होता है, 3 पैरिटी बीट्स होता है। 12 number question, the what is the position of parity bit। क्वेश्चन नंबर 12, the what is the position of parity bit in a हैमिंग कोड। क्या रैंडम होता है या एट अ पावर ऑफ 2 होता है या एट द एंड या आफ्टर एवरी 2 बिट्स होता है। 12 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि एट पावर ऑफ 2 होगा पोजीशन आपका। आइए कुछ क्वेश्चन आस्की पे, ये आस्की जो है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड पे है और एक्सटेंडेड जो बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है। क्वेश्चन नंबर 13, ASCII uses how many bits to represent 4, 8 and 7 and 10 and none of the above। 13 के करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा 7 बिट यूज होता है आपका रिप्रेजेंट करने के लिए ASCII वैल्यू में, करेक्ट। 14 नंबर, EBCDIC
जो अमेरिकन एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज जो है उसका स्टैंडर्ड नाम क्या है? तो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड या इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है, इनकोडेड बाइनरी कंबाइन इनपुट नहीं होता है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड होता है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द EB जो आपका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल जो है इज प्राइमरली यूज इन मॉडर्न कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस, IBM मेन फ्रेम या लिनक्स सर्वर या नन ऑफ द एबव। 15 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि IBM मेन फ्रेम में आपका यूज होता है EBCDI जो प्राइमरली यूज होता है। ASCII वैल्यू फॉर अ कैरेक्टर, आपका ए का ASCII वैल्यू क्या होता है? अगर कैपिटल ए और स्मॉल ए दोनों का अलग अलग होता है तो ये 65 से स्टार्ट और ये आपका 92 या 93 से आई गेस, है ना। तो 26 इसमें ऐड कर लो आप, तो 91 और 8 और 9 यानी 91 जो है आपका जेड का वैल्यू है, कैपिटल जेड का। देन आपका 22 से स्टार्ट होता है आपका स्मॉल ए का, तो आज की वैल्यू कैरेक्टर ए का 65 हो जाता है। 17 नंबर, तो आज की कैन रिप्रेजेंट हाउ मेनी डिफरेंट कैरेक्टर? तो 128, 16, 256 या 512 या नॉन ऑफ द एबव। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 जो नंबर है रिप्रेजेंट किया जाता है, कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। 18 नंबर, द व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ ASCII कैरेक्टर ऑफ ओ? तो जो ओ है उसका आपका ASCII वैल्यू क्या होता है? क्या 48 होता है, 65 या 64 या 32? 18 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि 48 जो रिप्रेजेंट करता है ओ को रिप्रेजेंट करता है। 19 नंबर, द XS3 कोड फॉर अ डेसिमल 4 बीट जो आपका ये क्या होता है? अगर XS3 का जो डेसिमल में 4 का क्या होगा? क्या वो ए करेक्ट होगा या आपका बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो 19 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि सी होता है। अब XS3 जो है रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, और प्रीवियस मेरा प्लेलिस्ट देखोगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का तो उसमें बताया है हम कि ग्रे कोड कैसे निकालते हैं, एक्सेस जो 3 कोड होता है उसको कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं, ये सभी चीज़ें बता रखे हैं। चलिए 20 नंबर, द XS3 या कोड इज डिराइव्ड फ्रॉम। तो XS3 कोड जो है आपका BCD का डिवाइड फॉर्मेट है ये, कि ग्रे कोड का है या बाइनरी कोड का है। तो 20 का जो करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये BCD जो है इसका ये एक्सटेंडेड वर्जन है। 21, द व्हाट इज द BCD रिप्रेजेंट अ डेसिमल नंबर ऑफ 9? तो BCD रिप्रेजेंटेशन क्या होता है 9 का? तो बाइनरी इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि 1001। तो ये आपका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हो गया 9 का। तो BCD में इसका कन्वर्जन क्या होगा? 21 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये हो जाएगा करेक्ट। 22, द BCD एडिशन द सम एक्सीड 9 व्हाट इज एडेड? तो 22 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा सी 0110। 23, व्हाट ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड BCD कोड? तो 23 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ये आपका BCD का वैलिड फॉर्मेट ये 0101 है, कि 1 बिट जो आपका डिफरेंस होता है करेक्ट। तो 010 BCD इज ऑल्सो नोन एज, तो ये बाइनरी कोड डेसिमल होता है, तो बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाइनरी क्लीनर नहीं होता है, कोडेड नहीं होता है, डिजाइन होता है। 25 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 24 का, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, द बाइनरी कोड बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन, द कन्वर्ट बाइनरी जो है आपका ग्रे दे रखा है, तो 25 का करेक्ट जो हो जाएगा आपका इसमें से बी हो जाएगा। कैसे होगा देखिए यहाँ पे 1011, तो ग्रे कोड में हम लोग जो परफॉर्म करते हैं एक्सओर परफॉर्म करते हैं। तो एक्सओर में जब डिफरेंट होता है एक्सओर जो होता है इसमें अगर 0 1 होगा तो 1 देगा, 1 0 है तो 1 देगा करेक्ट। बस 0 0 के केस में 0 देता है और 1 1 के केस में 0 देता है। तो ये फॉर्मेट याद रखिएगा। तो इसके बीच में एक्सओर करेंगे तो 1 आएगा, और इसके बीच में एक्सओर करेंगे तो 1 आएगा करेक्ट, और इसके बीच में करेंगे तो 0 आ जाएगा करेक्ट, और ये आपका 0 आ जाएगा। ये बिट जस्ट के 1 एक्सओर करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, और इसमें एक्सओर करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, और ये सेम वैल्यू है तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आपका ऐसे आपका ये
बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ऐसे हम लोग बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रे टू बाइनरी कन्वर्जन। तो आपका 1 1 0 1 दे रखा है, ये बाइनरी में क्या होगा, करेक्ट। तो हमको जस्ट रिवर्स कर देते हैं कि आपका जब भी बाइनरी ग्रे, तो इसका 26 का अगर देखें तो ये आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अब ये कैसे होगा बताते हैं आपको। जैसे ये जस्ट फर्स्ट को कर दीजिए और इसमें भी एक्सॉर परफॉर्म होता है, तो इस केस में क्या होगा कि इस जो ये जो वैल्यू है इसको इसके साथ एक्सॉर करेंगे, तो सेम है तो 0 आ गया। अब ये अगेन सेम है तो 0 आ गया, और डिफरेंट है तो 1 हो गया, करेक्ट। तो इस तरह से, तो इसका ट्रिक क्या है कि जब भी बाइनरी टू ग्रे जा रहे हो, करेक्ट, तो बाइनरी टू ग्रे में हम लोग प्लेस वैल्यू को देखते हैं, एक दूसरे को हम लोग एक्सॉर करते हैं, जो डेटा दे रखा होता है ऐसे ऐसे जाते हैं। लेकिन यही चीज़ ऐसे होने लगे, ऐसे इस केस में तो आपका ये जो है ये कहलाता है ग्रे टू बाइनरी। ग्रे टू बाइनरी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, बट ये टेक्निक है याद रखने का कि आपका जो जस्ट आप इसे प्लेस जो भी वैल्यू है, तो ये आपका छोटा सा लॉजिक है जिसे आप याद रख सकते हैं। 27 द ग्रे कोड इज यूज्ड इन, क्या मेमोरी में होता है या एरर प्रिवेंशन इन मैकेनिकल सिस्टम में या ग्राफिक्स में या टेक्स्ट डिस्प्ले में। 28 द फर्स्ट डिजिट ऑफ अ ग्रे कोड इज एज सेम। तो फर्स्ट डिजिट ऑफ ग्रे कोड जो है ना सेम हो जाता है, तो ये फर्स्ट डिजिट ऑफ बाइनरी का विथ प्रीवियस बाइनरी बिट या एंड ऑफ ऑल बिट्स या एक्सॉर ऑफ ऑल प्रीवियस ग्रे कोड या कॉपी ऑफ ग्रे कोड ग्रे बिट या नॉन ऑफ द एबव। तो 30 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि एक्सॉर ऑफ ऑल प्रीवियस ग्रे बिट होगा, करेक्ट। चलिए 31 नंबर, द विच इज नॉट अ वैलिड बाइनरी अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, डिवीजन विद डेसिमल रिजल्ट या मल्टीप्लिकेशन या नन ऑफ द एबव। तो 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिवीजन विद डेसिमल रिजल्ट होता है। 32 नंबर, द व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग दिस नंबर दिस बाइनरी टू बाइनरी। तो आपको एडिशन परफॉर्म करना है, तो चलिए एडिशन परफॉर्म करते हैं। 0 0 1 1, ये दोनों ऐड करोगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 0 होगा, ऐड करेंगे 2 आएगा, और आपका ये दोनों जो 0 करेंगे तो इसका कैरी 1 है जो फॉरवर्ड होगा यहाँ पे। तो आपका इसमें जब भी ये केस होता है 1 + 1 करते हैं तो यहाँ पे 2 होता है, 2 को बाइनरी में हम लोग 0 1 से करते हैं, तो इसको हम लोग आप एक 0 से रिप्रेजेंट करते हैं, बट ये आपका नेक्स्ट पर ट्रांसफर हो जाता है 1 बिट। तो ये यहाँ पे ट्रांसफर हो गया, तो ये 1 1 0 0 है, तो ये 1 आ जाएगा, ये जस्ट 1 पे 1 हो जाएगा। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33। तो 33 का करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा कि ओनली 1 बिट आपका एट ए टाइम चेंज होता है ग्रे कोड में। अगर इसका एग्जाम्पल देखें